हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे विभाज्यता को। और इस विभाज्यता में हम लोग समझने वाले हैं कि विभाज्यता आखिर होता क्या है और विभाज्यता के लिए टोटल कितने कंडीशन होते हैं, इनको आज हम लोग समझने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि विभाज्यता के लिए टोटल 5 कंडीशनें होती हैं। इन पाँचों कंडीशन को देखेंगे और ये जो विभाज्यता का नियम है इसका प्रयोग त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए हम लोग करते हैं। और इसका प्रयोग अगर आप मान लीजिए एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे का तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस को मिलते हैं आपको देखने के लिए। ठीक है ना। तो कैसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जब हम आपको पांचवा कंडीशन बताएंगे तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस विभाज्यता का नियम का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं और कैसे रेलवे में चाहे एसएससी में क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है ना। उससे रिलेट हम एक आध एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला कंडीशन होता है विभाज्यता के लिए वो ये है कि शेषफल 0 होना चाहिए। शेषफल 0 होना चाहिए यानी कि शून्य होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है विभाज्यता के लिए। अब अभी हमारी पूरी बात खत्म नहीं हुई। अब हम एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल शून्य होने से ही काम नहीं चलता है। जैसे हम यहाँ पे ले लें 25 में हम 5 से भाग दें और यहाँ पे ले लेते हैं 27 और इसमें हम 5 से भाग देते हैं। तो जब हम 25 में 5 से भाग देंगे तो फिलहाल कुछ ऐसा लिख करके हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये कट जाएगा, यानी कि हम ये कहें कि यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब हम 5 से 27 में भाग देंगे तो पहले 5 बार भाग जाएगा और हो जाएगा 25, घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, फिर 4 बार भाग जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा और शेषफल आ गया 0। अब देखिए यहाँ पर भी शेषफल 0 आ गया और यहाँ पर भी शेषफल 0 आ गया। तो हम दोनों को थोड़ी ना विभाजित बोलेंगे। विभाजित किसको बोलेंगे? तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि जो हम लोगों का भागफल आया है ना ये इंटीजर होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो भागफल है वो 5 है, ये इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे जो आपका भागफल है वो 5.4 यानी कि इंटीजर नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या आ जाता है, शेषफल तो 0 हो लेकिन उसके साथ साथ जो आपका भागफल है वह क्या होना चाहिए, वह आपका इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना। इंटीजर मतलब पूर्णांक होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। अगर आपका शेषफल 0 है और भागफल यानी कि जो आपका ये वाला जितनी बार भाग गया है वो अगर पूर्णांक नहीं है तो हम लोग उसको विभाज्य नहीं बोलेंगे। आया बात समझ में? तो यानी कि शेषफल 0 के साथ साथ क्या होना चाहिए कि उसका भागफल इंटीजर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन एक साथ किसी पर अगर लागू होंगे तब हम लोग उसको विभाज्य बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या शेषफल भी 0 आ रहा है और पूर्णांक भी ये जो आपका भागफल है वो भी पूर्णांक आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए शेषफल तो 0 आ रहा है लेकिन आपका भागफल पूर्णांक में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये आपका विभाज्य नहीं होगा, जबकि ये विभाज्य होगा। ठीक है ना। तो ये रहा आपका दूसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन क्या है? अब देखिए तीसरा कंडीशन ये है कि जब कोई संख्या किसी से विभाजित होता है तो वह संख्या उसके पहाड़ा में आता है। जैसे यहाँ पे देखिए 25 5 से विभाजित है ना, तो 25 5 के पहाड़ा में आएगा। जैसे देखिए 5 का आप जब 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको 25 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वही हम बता रहे हैं कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उसके पहाड़ा में आएगा। ठीक है ना। यानी कि वह संख्या उसके पहाड़ा में आएगा। ठीक है ना। ये तीसरा कंडीशन हो गया। अब चौथा कंडीशन क्या है? चौथा कंडीशन ये है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होता है तो उस संख्या को उस संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यही 25 देख लीजिए, ये 25 देखिए 5 से विभाजित है। तो जब ये 25 5 से विभाजित है तो हम इस 25 का गुणनखंड कर सकते हैं। और किसके पदों में कर सकते हैं? तो ये जिससे विभाजित होता है उसके पदों में कर सकते हैं। तो देखिए 25 5 से विभाजित था तो हमने 25 को देखिए 5 × 5 लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये गुणन में है, चूँकि 25 के हमने 2 भाग कर दिए। तो जब एक से ज़्यादा भाग होते हैं तो उसको खंड बोलते हैं, और चूँकि ये दोनों खंड गुणन में भी हैं इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये 25 जो है कि 5 से विभाजित हो रहा था तो इसीलिए हम लोग 25 का गुणनखंड कर सकते हैं। और किनके पदों में करेंगे? तो जिससे विभाजित होगा उनके पदों में। तो आया बात समझ में? तो अगर कोई किसी से विभाजित होगा तब हम लोग कह सकते हैं कि उसका गुणनखंड किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? तो जिससे विभाजित होगा उसके पदों में उसका गुणनखंड किया जा सकता है। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब ये जो पाँचवा पॉइंट है इसको समझने लायक है।
ठीक है ना, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पांचवा कंडीशन क्या है? पांचवा कंडीशन ये है कि अगर कोई किसी से विभाजित है तो वह उसको संतुष्ट करता है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है ना, हम ये बोल दें कि ये x माइनस 1 से विभाजित है। तो जब ये x माइनस 1 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब यह इससे विभाजित होगा तो इससे जो x के मान निकलेंगे वह इसको संतुष्ट करेंगे। ये तो पहली बात यही होता है संतुष्ट करने का मतलब। तो देखिए यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, ठीक है ना। तो 1 निकलेगा, इसमें रख रखेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 4, तो ये 1 माइनस 5 प्लस 4 और देखिए आ गया 0। यानी कि जो इसमें से x का मान निकला है वो ला करके हम इसमें रखे हैं तो आ गया 0 इसका मान। अब ये 0 का मतलब क्या हुआ? अब ये आप समझेंगे तब जब आप इससे भाग देंगे। तो ये x माइनस 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। पहले तो x बार भाग जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस ए प्लस ये कट जाएगा तो ये आएगा माइनस का 4x और यहाँ पे प्लस का 4 है। अब यहाँ पे माइनस 4 बार भाग जाएगा तो माइनस 4x और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4 और यहाँ पे घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 0। अब देखिए जब यह इससे विभाजित था तो जिससे विभाजित था उससे हमने x का मान निकाला और ला करके इसमें रखा और हल किया तो 0 मिल गया। और जब हमने भाग दिया तो हमारा शेषफल 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिससे विभाजित होता है उससे जो x का मान निकाल करके हम इसमें रखते हैं, रखने पे जो प्राप्त होता है वो क्या मिलता है? वह शेषफल मिलता है। तभी तो देखिए 0 मिला है, यहाँ पर भी शेषफल 0 मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऐसे a लिख दें, अगर हम बोले कि यह x बराबर या फिर ऐसे लिख दें x माइनस 2 से विभाजित है, एट रैंडम हम बोल दे रहे हैं, तो अगर यह इससे विभाजित होगा तो इससे जो x का मान निकलेगा उसको इसमें रखने पर 0 दे देगा। जैसे ये दिया है 0 देगा कि नहीं देगा? क्यों? क्योंकि जब यह इससे विभाजित है तो जब यह इससे विभाजित है तो इससे जो x का मान निकलेगा इसमें ला करके रखें तो हमको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और वो 0 है क्या एक्चुअली में? वही 0 शेषफल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछता है रेलवे में चाहे SSC में, ठीक है ना। तो यहाँ से x का मान ला करके इसमें रखेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा 2। अब यहाँ पे ला के रखेंगे तो 2 का स्क्वायर फिर माइनस 5 गुणे 2 फिर प्लस a बराबर 0, क्योंकि जब यह इसका एक गुणनखंड है तो इससे x का मान ला करके इसमें रखेंगे तो ये हमको 0 दे देगा। तो देखिए हमने ला करके रखा, ये 0 के बराबर कर दिया। अब इसको हल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 10 फिर प्लस a बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 प्लस a बराबर 0। अब यहाँ से a का मान निकल गया 6। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपका SSC में चाहे रेलवे में पूछता है, ठीक है ना। तो देखिए यही था आपका पांचवा कंडीशन कि अगर कोई किसी का गुणनखंड होगा या फिर कोई किसी से विभाजित होगा तो उससे जो x के मान निकलेंगे उसको इसमें रखने पर सेटिस्फाई होंगे, यानी कि संतुष्ट होंगे। सेटिस्फाई होने का मतलब 0 दे देना, और वही जो 0 देता है वही निकलता क्या है? वही निकलता है शेषफल। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे अगर व्यापक रूप में लिखना चाहें कि अगर मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, अगर यह x माइनस 1 से विभाजित है तो ये x बराबर यहाँ से जो x का मान निकलेगा x बराबर 1, ये अगर ला करके इसमें रखेंगे तो वो मिलेगा क्या हमको? वो मिलेगा हमको शेषफल, ठीक है ना। और इसी शेषफल का हम लोग प्रयोग करके मतलब यही इसी नियम का प्रयोग करके हम लोग त्रिघात बहुपद को सॉल्व करते हैं। और इसी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे देखिए ऐसे a का चाहे इसमें कोई मान विलुप्त कर देता है उसका मान निकालते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके SSC में चाहे रेलवे में पूछता है। और यहाँ पर इस टाइप का जब क्वेश्चन मिलता है तो ये आपका जब त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए मिलता है तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना।